हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने जो करा था वो क्या करा था, अपने डिसीजन मेकिंग के प्रोग्राम्स या डिसीजन मेकिंग जो थी उसको समझकर देखा था। उसके अंदर हमने क्या करा था, इफ स्टेटमेंट करा था, इफ एल्स करा था, देन हमने नेस्टेड इफ करा था, देन हमने स्विच करा था और नेस्टेड स्विच करा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो अपने लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभार क्या होता है कि सर्टेन कंडीशन होती है आपके प्रोग्राम की, आप चाहते हो कुछ सर्टेन ब्लॉक्स या सर्टेन स्टेटमेंट्स आपके बार बार रिपीट हों, दैट मीन्स वो रिपीटेबली टास्क परफॉर्म करें या नंबर ऑफ टाइम्स टास्क परफॉर्म करें। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप लूप्स का यूज करोगे। आपके सी के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर आपके पास तीन तरीके के लूप्स होते हैं। एक वाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है, एक डू वाइल लूप होता है। नेस्टेड लूप का मतलब क्या है, लूप्स विद इन अ लूप। वो आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, उसके अंदर वाइल लूप भी यूज कर सकते हो और डू वाइल भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली लूप का काम क्या होता है कि आप एक सर्टेन जो आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, एक उसको नंबर ऑफ टाइम्स, दैट मीन्स मल्टीपल टाइम्स आप उसको एग्जीक्यूट करा सको। तो सबसे पहला जो लूप है हमारा वो कौन सा है, दैट इज वाइल लूप है। इसको आप क्या बोल सकते हो, प्री टेस्टेड लूप भी बोल सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कंडीशंस होती है, जो आपकी कंडीशन होगी वो पहले चेक होगी और उसके बाद आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे। देन हमारे पास क्या आता है, फॉर लूप आता है। फॉर लूप को आप फिक्स लूप भी बोल सकते हो, क्योंकि इसको आपको पता है कि आप इसको कितनी नंबर ऑफ टाइम्स आप एग्जीक्यूट करा रहे हो, उसको फॉर के अंदर आप दोगे। इसके जब सिंटेक्स आप पढ़ रहे होगे तो मैं भी उसको आपको क्लियर भी कर दूंगा। देन आपके पास होता है डू वाइल लूप। डू वाइल जो आपका होता है इसको आप पोस्ट टेस्टेड लूप भी कहते हो। अगर इसके अंदर कंडीशन आपकी गलत भी होगी तो कम से कम आपका जो लूप होगा वो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। चलिए सबसे पहले हम वाइल लूप को ले लेते हैं। तो वाइल लूप का आपका लिखने का जो सिंटेक्स है वो क्या है, वाइल कंडीशन। वाइल के अंदर क्या आएगी, आपकी यहाँ कंडीशन आएगी और जिन स्टेटमेंट्स को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो यहाँ पर आप दे दोगे, वो उतनी बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे। हियर द स्टेटमेंट में बी सिंगल स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पर आपका एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता था और मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते थे। द कंडीशन में बी एनी एक्सप्रेशन एंड ट्रू इज अ एनी वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू। द लूप इटरेट्स वाइल द कंडीशन इज ट्रू। दैट मीन्स जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी आपका लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इंट ए की वैल्यू अपनी क्या कर रखी है, 1 कर रखी है। वाइल ए लेस देन इक्वल्स टू कितना कितना रहे, 11। जब तक ए की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू क्या रहेगी, 10 रहेगी। ये स्टेटमेंट जो होगा आपके, ये जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ये दो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू क्या है, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। द वैल्यू ऑफ ए क्या प्रिंट कर देगा, दैट इज 1। आपके पास मैसेज आएगा वैल्यू ऑफ ए और यहां पर कोलन और 1 आ जाएगा। अब ए की वैल्यू में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या करेगा, ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ए की वैल्यू को ऐड कर, ए की वैल्यू के अंदर एक ऐड कर देगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर वो कंडीशन चेक होगी, ए की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 है, कंडीशन ट्रू है, तो अगेन ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपके पास मैसेज क्या जाएगा, वैल्यू ऑफ ए 2 आ जाएगा। देन अब ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, अगेन यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अभी भी क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इज 3 आ जाएगा। और ये चलता रहेगा जब तक सपोज यहाँ पर 10 हो जाता है, तो 10 तक उसने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू क्या कितनी हो जाएगी, इंक्रीमेंट होने के बाद 11 हो जाएगी। अब वापस ऊपर जाएगा तो ए की क्या है, 11 है, तो क्या होगा, ए लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं आपको। और मैंने ये क्या कहा था, प्री टेस्टेड लूप है। प्री टेस्टेड का मतलब है पहले कंडीशन चेक हो रही है, बाद में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। चलिए इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। D10 के अंदर है तो वाइल लूप ले लेते हैं, दैट इज वाइल लूप हमारा ये आ गया। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा। 1 to 10 प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर वैल्यू 11 कर देता हूं। कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई, बिल्ड एंड रन। कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, कंडीशन गलत है। दैट मीन्स जब भी कंडीशन फॉल्स मिलेगी तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब कंडीशन सही होगी, दैट मीन्स ट्रू मिलेगी, जब भी वो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करेगा। तो क्लियर हो गया होगा। और ये आपका क्या है, प्री टेस्टेड लूप है। प्री टेस्टेड का मतलब क्या है,
जैसे यहाँ पर मैंने कंडीशन गलत लिखी थी तो आपका वो लूप के अंदर गया ही नहीं, पहले कंडीशन चेक होगी उसके बाद वो लूप के अंदर जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट लूप ले लेते हैं। नेक्स्ट लूप हमारा कौन सा है, दैट इज फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर क्या होता है, आपको तीनों कंडीशंस, दैट मीन्स अपनी इनिशियल कंडीशन, एंड कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ कंडीशन, वो आपको कहां पे देनी पड़ेगी, दैट मीन्स लूप के अंदर देनी पड़ेगी। तो फॉर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या आती है, दैट इज इनिशियल कंडीशन आती है कि लूप आपका कहां से स्टार्ट होगा, देन सेमी कोलन, देन आपके यहां पर क्या आएगी, दैट इज एंड कंडीशन कि आपका लूप कहां पर एंड होगा, देन सेमी कोलन, देन आपकी यहां पर आएगी काउंटर कंडीशन। काउंटर कंडीशन का मतलब दैट मीन्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, देन कर्ली ब्रेसेस, एंड यहां पर आपके क्या आ जाएंगे, आपके स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, ये आपके स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। जैसे जब आप वाइल कर रहे थे उसके अंदर भी ये तीनों चीजें थी आपके। जब आप वाइल लिख रहे थे तो आप क्या लिख रहे थे, वाइल, सॉरी आप ए की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे थे तो ये आपकी क्या हो रही थी, इनिशियल कंडीशन हो रही थी। देन आप वाइल के अंदर क्या लिख रहे थे, वाइल ए लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ये आपकी क्या थी, एंड कंडीशन थी। फिर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहां पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा रहे थे तो यहां पे आप क्या लिख रहे थे, ए प्लस प्लस, तो ये आपकी थी क्या थी, काउंटर कंडीशन थी। काउंटर कंडीशन का मतलब क्या था, आप इंक्रीज करा सकते थे या डिक्रीज करा सकते थे। चलिए फॉर लूप का भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूं और उसको समझ लेते हैं। तो हमने यहां पे क्या करा, फॉर इंट ए इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स ए की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ए की वैल्यू लेस देन 10 रहती है, दैट मीन्स कहां तक चलेगा, दैट मीन्स ए की वैल्यू जब तक लेस देन 10 रहती है, दैट मीन्स 9 तक चलेगा। ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 अपने यहां लिख दे, या फिर आप यहां पर ए प्लस प्लस लिख सकते थे। द वैल्यू ऑफ ए इज क्या प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए इज 1 टिल कहां तक चलेगा, दैट इज 9 तक। जब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी तो क्या करेगा, क्योंकि यहां पर एंड कंडीशन क्या है, लेस देन 10 है, तो 9 तक जाने के बाद वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे ही 10 होगा इस लूप से बाहर आ जाएगा। चलिए फॉर लूप भी अपना एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। फॉर 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 तो मैंने यहां 10 दे रखा इसलिए 10 तक चलेगा, मैंने लेस देन इक्वल्स टू 10 दे रखा। अगर मैं यहां लेस देन 9 कर देता तो लेस देन 10 कर देता तो 10 तक ही, वो 9 तक ही चलता। अगर मैं यहां लेस देन 9 करता हूं तो कितनी बार चलेगा, 8 तक चलेगा, सिर्फ 8 तक प्रिंट करेगा, ये 9 तक नहीं जाएगा। अगर मैं लेस देन इक्वल्स टू 9 करता तो ये 9 तक जाता, सिर्फ 8 तक प्रिंट करेगा। अगर मैं यहां लेस देन इक्वल्स टू 9 कर दूंगा तो ये कितनी बार चलेगा, दैट इज 9 टाइम्स चलेगा। तो ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, ये आपकी एंड कंडीशन है और ये आपकी काउंटर कंडीशन है। क्लियर हो गया होगा आपको फॉर लूप। फॉर लूप को फिक्स लूप इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हमें यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है कि ये लूप कहां से कहां तक चलाएंगे। वहां पर आप ऐसी कंडीशन भी दे सकते थे वाइल और डू वाइल के अंदर, जब आंसर इक्वल्स टू वाई होता, जब हमें कंडीशन पता नहीं होती कि यूजर क्या इनपुट देगा। चलिए अपना नेक्स्ट लूप देख लेते हैं जो हमारा कौन सा है, डू वाइल है, और जिसको मैंने क्या बोला था, दैट इज पोस्ट टेस्टेड लूप। डू वाइल के अंदर क्या होता है, क्या आपकी अगेन इनिशियल कंडीशन होती है, एंड कंडीशन होती है और स्टेटमेंट्स होते हैं। हर लूप के अंदर ये सारी चीजें तो होती है। तो अब यहां पर क्या है, डू स्टेटमेंट्स कर्ली ब्रेसेस क्लोज वाइल कंडीशन। तो कंडीशन अब यहां पर अगर प्रोग्राम के थ्रू देखें तो क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1 कर रखिए, डू ए की वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा, ए की वैल्यू के अंदर ए का इंक्रीमेंट होता रहेगा। कब तक चलेगा ये लूप, जब तक ए की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 नहीं हो जाती। ये लूप जब तक चलता रहेगा। तो क्या होगा, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1 प्रिंट होगी, देन 2 प्रिंट होगी, टिल 10 तक प्रिंट होगी। जब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं और फिर आपको इसको दिखाता हूं कि अगर मैं इसमें कोई गलत कंडीशन देता हूं तो क्या होगा। वन टू 10 प्रिंट हो गया। अभी वाइल के अंदर मैं 11 दे रहा था तो क्या कर रहा था, एरर दे रहा था, वो कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं कर रहा था क्योंकि वो लॉजिकल एरर्स होते हैं।
अब मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, 11 दे रहा हूँ, तो ये मेरा जो स्टेटमेंट है वो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 11, द वैल्यू ऑफ ए इज 11, जबकि हमारी इनिशियल कंडीशन क्या है, 11 गलत है ये। तो हमारी क्या हो रहा है, अगर कंडीशन हमारी गलत भी होगी तो कम से कम लूप हम जो होगा हमारा क्या होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा। अगर आप वाइल यूज कर रहे होते तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता। उस टाइम क्या होता, आपका प्रोग्राम तो रन कर रहा होता लेकिन कोई भी आउटपुट नहीं आता, क्योंकि वाइल के अंदर क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। जबकि डू वाइल में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। इसलिए जो आपका वाइल है वो प्री टेस्टेड लूप है, और जो डू वाइल है वो पोस्ट टेस्टेड लूप भी कहलाता है। चलिए, ये तो आपको पता चल गया होगा। अब हम कर लेते हैं अपने नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप के तो आप बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स बना सकते हो। लूप्स का मतलब क्या है, नेस्टेड लूप का मतलब क्या है कि लूप्स के अंदर लूप्स, जैसे यहाँ पर हमने दे रखा है फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप है, देन अगेन हमारा फॉर लूप है। तो अब क्या होगा, सपोज अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम ले लें, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस कर्ली ब्रेसेस, दूसरा ले लें फॉर जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू 5, जे प्लस प्लस, लेस देन ही लेते थे, और कर्ली ब्रेसेस सी आउट आई की वैल्यू या कुछ नहीं है, जे की वैल्यू बैकस्लैश एन। तो आई की वैल्यू पहली बार क्या प्रिंट होगी, 1 प्रिंट होगी, और जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1 2 3 4। देन आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2 प्रिंट होगी, और जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1 2 3 4। तो इनर लूप जो होगा वो हर बार उतनी बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, और आउटर लूप आपका ऐसा एग्जीक्यूट होगा। चलिए इस प्रोग्राम को बना लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एक नई फाइल ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं हैश इंक्लूड स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पेलिंग रहता है, और इसको सेव भी पहले ही कर लेता हूँ n.cpp, और यहाँ पे नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस लिख दूँ, यूजिंग भी तो लिखना है मुझे, यूजिंग नेम स्पेस std। देन हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस इंट, यहाँ पे इंट भी नहीं ले लेता हूँ मैं, फॉर आई इक्वल्स टू, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रेसेस फॉर इंट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन 5, j प्लस प्लस, कर्ली ब्रेसेस सी आउट, सी आउट। सबसे पहले मैं प्रिंट कर रहा हूँ आई की वैल्यू, तो मैं आई यहाँ पर दे दे रहा हूँ, आई की वैल्यू जो प्रिंट होगी, देन आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए, देन मैं दे रहा हूँ जे की वैल्यू प्रिंट करता रहे, देन मैं ये जे के लिए जे की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, और न्यू लाइन का स्टेटमेंट दे दे रहा हूँ, हर बार ये न्यू लाइन पे जाता रहे। अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, 1 होगी, और जे की वैल्यू 1 to 4 होगी। तो इसको बिल्ड कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। आई की वैल्यू क्या है, 1 है, जे की वैल्यू 1 2 3 4 हो गई। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और जे की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 4 अगेन हो गई। आई की वैल्यू 3 हो गई, और जे की वैल्यू 1 2 3 4 हो गई। तो क्या होगा, एक बार जो आपका आउटर लूप है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर इनर लूप जो है आपका वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, देन वापस ऊपर जाएगा आउटर लूप में, देन आउटर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा, देन आपका इनर लूप जो होगा फिर कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही जब आप स्टार का पैटर्न प्रिंट कर रहे होते हो तो आप यहाँ पर यही यूज कर रहे होते हो। सपोज अगर मुझे यहाँ पर स्टार प्रिंट करना थे,
तो मैं यहाँ पर स्टार ले लेता हूँ। अच्छा, बिल्ड, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से और एक सी आउट यहाँ पर ले लेता हूँ, स्लैश एन, बिल्ड एंड रन। तो अभी क्या हो रहा है, इसकी वैल्यूज प्रिंट होती जा रही है। अब यहाँ पर आप क्या कर दिए, यहाँ पर आप आई के इक्विवेलेंट ले लिए, बिल्ड एंड रन। पहली बार कितने हुए, 1 2 3, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर इक्वल्स टू कर देता हूँ और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू कर देता हूँ। तो अब 5 टाइम्स आपके स्टार प्रिंट हो जाएंगे। जो आप पैटर्न्स प्रिंट करते हो वो भी आप ऐसे यूज़ करते हो। अब आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में प्रिंट कर लेंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए और देख लेते हैं, हमने कोई प्रोग्राम कोड कर रखा होगा। तो यहाँ पर क्या है, हमने नेस्टेड फॉर नेस्टेड लूप के थ्रू जो फैक्टर्स थे, प्राइम नंबर्स और नॉन प्राइम नंबर्स जो है उनको चेक कराया है। हमने चेक कराया 1 से 2 से लेके 50 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाए। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ करा है, आई और जे वेरिएबल ले लिए। फिर हमने क्या करा, एक लूप चलाया 2 से लेके लेस देन 50 तक। फिर हमने क्या करा, j इक्वल्स टू 2 और j लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक चलेगा, दैट मीन्स आई की वैल्यू क्या होगी, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम 2 होगी, और j की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 2 होगी। दैट मीन्स तो इसका क्वेश्चन वो क्या आएगा, दैट इज क्वेश्चन 1 आएगा। तो जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा। तो अगर क्या है, नॉट आई मॉडुलस जे, दैट मीन्स अगर आई मॉडुलस जे करने के बाद क्या है, नॉट, दैट मीन्स फैक्टर फाउंड हो जाता है, तो वो नॉट प्राइम नंबर है, तो इस कंडीशन को वो ब्रेक कर देगा, दैट मीन्स लूप से बाहर आ जाएगा। अगर क्या है, जे ग्रेटर देन आई डिवाइडेड बाई जे, अगर इस ये कंडीशन आती है तो क्या प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, और क्या प्रिंट कर देगा, वो प्राइम नंबर है। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। फाइल ओपन, नेस्टेड लूप। इस प्रोग्राम को मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो 2 से लेके 50 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो प्रिंट हो गए। तो ये तो प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। आज जो हमने करा वो क्या क्या कर देखा आपने अपने C++ के अंदर लूप्स करके देखे। दैट मीन्स लूप्स का आपका काम क्या होता है, आपके सर्टेन ब्लॉक्स या सर्टेन स्टेटमेंट को रिपीटेडली सर्टेन टाइम्स तक एग्जीक्यूट कराना। तो आपने इसके अंदर लूप्स के अंदर कौन कौन से लूप्स देखे, फॉर लूप देखा, वाइल लूप देखा और डू वाइल लूप देखा। मैंने आपको बताया था फॉर लूप को मैंने क्या बोला था, दैट इज फिक्स्ड लूप भी बोला था। वाइल लूप आपका क्या होता है, दैट इज प्री टेस्टेड लूप मैंने बोला था, दैट मीन्स पहले कंडीशन चेक होती है बाद में लूप एग्जीक्यूट होता है। डू वाइल को मैंने क्या बोला था, अगर आपकी कंडीशन गलत भी होगी तो कम से कम ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला था, पोस्ट टेस्टेड लूप बोला था। फिर आपने नेस्टेड लूप भी करके देखे, उसके अंदर आप इन तीनों लूप में से कोई भी लूप यूज कर सकते हो। फॉर के साथ डू वाइल यूज कर सकते हो, वाइल के साथ फॉर भी नेस्ट कर सकते हो। ये नहीं है कि अगर आपने फॉर लिखा है तो आप फॉर ही के साथ फॉर यूज करोगे, आप फॉर के साथ वाइल, फॉर के साथ डू वाइल या डू वाइल के साथ फॉर कोई भी यूज इंटरचेंज करके यूज कर सकते हो। सिर्फ आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी परेशानी हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।